अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के सामने अभी जो हम वीडियो रखने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसे एंड तक देखें। इसमें जो भी बातें आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये हर आमिल के लिए बहुत ही अहम बातें हैं। इसे जो है आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर आपको हमारी बातों के ऊपर आपको अमल करना चाहिए। तो सभी से हमारी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो हमारे वजीफ़े करते हैं, दुआएं टोटके करते हैं, अमल करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आमिल बनना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी ताकत उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो बातिनी आँख, जिसे तीसरी आँख कहते हैं, वो भी उनकी खुल रही है। पर बीच में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि उनके सारे अमल जो है ज़ाया हो जाते हैं। शिर्क क्या है और आदमी ये करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एंड तक बने रहे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब आदमी जो है ना इस्लाम से खारिज होता है ना, तो उस वक्त जो है उसके तमाम पिछले अमल सब ज़ाया हो जाते हैं। वो इसलिए ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि देखिए, आदमी जब तंत्र मंत्र करता है ना, जो आमिल लोग हैं या जो क्लाइंट भी है, तो उनके तंत्र मंत्र के जो अल्फाज होते हैं उसके मायने उनको पता होते नहीं है और वो जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर शिर्क कर बैठते हैं। तो शिर्क करने से जो है आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो उसके पिछले वो नियाज़ें की, नमाज़ें पढ़ी, हज किया, ज़कात किया, जितने भी नेक अमल किए, या फिर उस पर कोई जादू ना करवाए करके उसने सूरह बकरा सुना या दुआए हैदरी सुनी और उसके जिस्म की बंदिश हो गई, या किसी आमिल से जिस्म की बंदिश उसने करवा लिया, या खुद ही फलक और नास से जिस्म की बंदिश कर लिया। तो जब कोई तंत्र मंत्र बंगाली, आघोरी, तांत्रिक भाषा में वो लोग पढ़ लेते हैं अपने काम होने के वास्ते, दुश्मन के वास्ते, अगर ऐसे तंत्र मंत्र वो पढ़ रहे हैं, उनके अल्फाज उनको पता ना हो और वो सिफली हो, तो वो उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो इस्लाम से जो है खारिज हो जाते हैं। तो जब बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है तो पिछले जितने भी नेक अमल, जो भी उसने अच्छे चीज़ें किए हैं, वो भी सब कुछ पानी फिर जाता है। जिस तरीके से कोई गैर मुस्लिम, कोई काफिर इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो जिस तरीके से उसके पूरे गुनाह काफूर हो जाते हैं और वो साफ़ सुथरा हो जाता है जैसे कि अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, बिल्कुल उसी तरीके से कोई मोमिन अगर 25 साल का हो या जितने भी साल का हो, तो बचपन से अब तक जो भी नेक अमल किए हैं वो भी पूरे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोग जब अपने जिस्म की बंदिश करते हैं फलक और नास से, दुआ हैदरी से, नादे अली से, या फिर सूरह बकरा से, तो वो भी ज़ाया हो जाती है। या फिर हमसे कोई ऐसे काम कराकर बंदिश किए हैं, फिर वो अपने कुछ अमल कर रहे हैं और उसमें तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सिफली अमल कर रहे हैं, तो उसके मायने ये है कि अल्लाह कुछ नहीं होता है, रसूल झूठे हैं, कुरान झूठे हैं। तो शैतान तभी काम करता है ना जब आदमी शिर्क करे और ऐसे जुमले बोले जिससे कि अल्लाह ताला नाराज़ हो और शैतान खुश हो के आपके काम को करे। तो जाने अनजाने में आप लोग ऐसा करते हो। पाकिस्तानी अमल देखकर, बंगाली अमल देखकर, दूसरे तो जो जाली बाबा है, तंत्र मंत्र करते हैं, तो उनके अमल देखकर आप थोड़ी सी खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करके जो है छोटे मोटे काम बनाने के लिए अपनी दुनिया और आखिरत आप ख़राब करते हो। फिर आदमी जब फिर से कलमा पढ़ता है तो वहाँ से जो है उसकी नई ज़िंदगी रहती है। जो भी पढ़ेगा वहाँ से फिर वो चालू, फिर कल का दिन बंगाली अमल करा, ये करा, वो करा। तो ये सारी चीज़ें जब करता है तो वो खारिज होता है, फिर फारिग होता है। तो इसमें कैसा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक ज़माना ऐसा आएगा क़यामत के पहले पहले, मोमिन
दिन में काफिर रहेगा, रात को मोमिन रहेगा, फिर रात को काफिर रहेगा, दिन में मोमिन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। तो आप लोग जो बोलते हो ना हमको व्हाट्सएप पर आकर कि मैंने दुआए हैदरी सुनी, आप तो कहे थे कि फ़लक और नास से, दुआ हैदरी से, नादे अली से, सूर्य बकरे से आपकी जिस्म की बंदिश हो गई, और हमसे भी आपने हदिया लेकर जिस्म की बंदिश की है। ठीक है, तो वो तो बंदिश हो गई, पर आप जब आमिल बनने के चक्कर में शिरक करते हो, तंत्र मंत्र पढ़ते हो, उसके अल्फाज आपको पता होते नहीं। बंगाली के अल्फाज आपको पता नहीं है, सांत्रिक के अल्फाज आपको पता नहीं है, तो आपने वो शिरक कर बैठे हो, तो सारे अमल आपके ज़ाया हो जाते हैं। फिर कभी तौबा करके कलमा पढ़ लेते हो, तो वहाँ से आप नए मुसलमान रहते, पिछला आपका सब कुछ पानी फिर गया रहता है। तो सबको यही बताना है। और इसकी दलील हमारे पास ये है कि जब शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म के नाफरमानी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने शैतान को इस्लाम से खारिज किया, उसको मरदूर करार कर दिया गया, हर चीज़ उससे छीनी गई। तो शैतान की नूरानियत ख़त्म होकर मुँह जो है उसका इब्लीस यानी गंदे जानवर की तरह हो गया, और वो शैतान बन गया। ठीक है, पहले उसका नाम हारिस था, फिर इब्लीस हुआ, और उसकी नफ्स ने उसको शैतान बना दिया, और उसका मुंह जो है काला पड़ गया, यानी गंदे जानवर की तरह हो गया, और सब कुछ उसकी पिछली नेकियां जो उसने अरबों साल इबादत करके कमाई थी वो सब ज़ाया हो गई। ठीक है, तो शैतान ने कसम खा रखी है मैं भी एक एक बंदे से शिरक करवाऊंगा। आप इधर ही सोचिए ना, जब आप बड़े बड़े चीज़ें करते हो अमल नहीं होता, छोटे से आप एक मंत्र पढ़ लेते हो, आपको उसका मतलब भी नहीं मालूम रहता, आप जानते भी नहीं हो, उस मंत्र के बाद आपका काम हो जाता है। जैसे दो लोगों में तलाक करवाना हो, दुश्मनी बढ़ानी हो, जान से मारना हो, पेशाब बंद करना हो, वशीकरण करना हो, गंदे काम के लिए मनाना हो, तो वो हो जाता है। तो शैतान तभी आपके काम को पूरा करता है जब कि आप शिरक करते हो। आपको तो ये लगता है कि मैंने बस 2 लाइन मंत्र की थी, मैंने पढ़ी, उसका मायने आपको पता है, आपने कभी जांच की कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग जो ये बार बार बोल रहे हो ना कि मेरे अमल नहीं होते हैं, ये नहीं होता, तो आप शिरक कर रहे हो जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर। और यूट्यूब पर क्या है, देखिए यूट्यूब पर हर कोई बाबा बना बैठा है। पाकिस्तानी लोग तो ऐसे गंदे गंदे मुसलमान होकर इतने गंदे गंदे अमलियात बताते हैं, सूर्य इखलास से वशीकरण के गंदे अमलियात बताते हैं, सूर्य फील से बताते हैं, शराब रख कर अमल करने को कहते हैं, और ऐसी गंदी गंदी फ़ोटोज़ वो लोग डालते हैं डिस्प्ले पर कि आदमी वो देखकर ही, थंबल देखकर ही जो है ना आदमी क्लिक करे। उनको बस पैसा कमाने से मतलब है, पाकिस्तानी जाली आमिल से, और इंडिया के भी जो जाली आमिल है उनसे, और जितने बंगाली आमिल है जो वो तो गंदा ही बताते हैं उनसे। उनको खाली पैसे से मतलब है, बाकी किसी और चीज़ से उन लोगों को मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों से आप लंबा रहे। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखें कि कोई भी बंदा जब शिरक करता है, भले वो काम करवा कर जिस्म बांधा हो या जाने अनजान में तंत्र मंत्र कर रहा हो, उसके पिछले अमल सारे ज़ाया हो गए, जो उसने बंदिश करवाई थी वो भी ज़ाया हो गई। समझे? तो शिरक बहुत बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला माफ़ भी नहीं करने वाला होता है। तो हमने अपने तरफ से सारी बातें आपको बताई है। तो जो भी आमिल है, जो आमिल बनना चाहते हैं, तो वो लोग तंत्र मंत्र के अमल ना करें, नूरानी कुरानी अमल करें और अच्छे अमल करें। कुरानी अमल से भी दुश्मन का ख़ात्मा होता है, जादू का ख़ात्मा होता है, वशीकरण होते, अच्छी सारी चीज़ें इससे भी होती है। तो बेहतर है कि आप नूरानी हिसाब से ही अमल करें, सिफली में, काले जादू में ना पड़े। और जो भी तंत्र मंत्र आप करते हो पहले उसको जांचें, कहीं इसमें वह शिरक तो नहीं कर रहा। देखिए तंत्र मंत्र हम भी करते हैं, पर पहला मंत्र की हम जो है जांच करते हैं कि इसका मतलब क्या है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता और तू मेरा खुदा है। ठीक है, तो ऐसा आप अगर बोल लेते हो बंगाली में और उसका मतलब आपको पता नहीं, तो वहाँ से आप गुनाह कर रहे हो और आपके सारे अमल ज़ाया हो जा रहे हैं। तो सभी से हमारी यही गुजारिश है कि देखिए हमने बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो आप अगर आमिल हो तो आप सुधर जाए, अपने घर वालों को भी सुधारें, घर की औरतों को भी सुधारें जाली आमिलों के वीडियो देखने से। और कोई काम आपको अगर करवाना हो ना, तो ये नंबर हमारा है, व्हाट्सअप नंबर है 8424965778। इस पे आप जो है व्हाट्सअप करके अपने काम के बारे में कम से कम हदिया में आप अपने काम को जो है हमसे करवा सकते हैं।
हर बार की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियां अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है आप इसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।